हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6:45 बज रहे थे। हाँ, और वही मैं आज रोज़ाना की तरह अपने टाइम पे उठी थी। 5:15 5:30 तक उठ गई थी। और जो मेरे सुबह के रोज़ाना के काम होते हैं वो मैंने देखिए कर लिए थे, पूजा वगैरह कर ली थी, नहा धोकर आई हूँ अब मैं किचन में। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ मूली के पराठे। तो क्या हुआ था ना, 2-3 दिन से मेरे यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा था, क्योंकि पता है बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो डुग्गू तो नाश्ता कर कर ही नहीं जा रहा और ना ही टिफ़िन लेके जा रहा। बट कार्तिक को रोज़ नाश्ता चाहिए। तो आज वो मेरे से कह ही रहा था कि मम्मी आज नाश्ता बनाना, उसका एग्ज़ाम भी था। तो बस मैं उसी की फिर तैयारी में लगी थी। कह रहा था 2-3 दिन से बस ब्रेड खा रहे हैं और बिस्किट और यही सब खा रहे हैं। तो मैंने कार्तिक के कहने पर नाश्ता रेडी करा है। और क्या होता है ना, जब बच्चे मम्मी से कहते हैं ना कि मम्मी मुझे ये खाना है वो खाना है, तो माँ चाहे जितनी मर्जी बीमार हो या कोई भी मतलब मन नहीं भी है तुम्हारा नाश्ता बनाने के लिए, तो एक माँ का दिल ऐसा होता है कि 2 मिनट में वो खड़ी हो जाती है अपने बच्चे की फरमाइशें पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे ये यही जिद करे जा रहा था, जल्दी से बनाओ नहीं तो मैं तुम्हारा व्लॉग नहीं बनने दूंगा। तो ऐसे तंग करता है ये मेरे को। तो ये जितना बड़ा है ना, ये इसकी हरकतें सबसे ज़्यादा मतलब छोटे बच्चों की नहीं होती जैसे, वैसी वाली हरकतें हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा ये मेरे को तंग करता है बहुत। और मैं इसको कहती हूँ तो इतना बड़ा हो गया है, अपने अंदर ना बदलाव ला, थोड़ी बड़ों वाली मैच्योरिटी ला। बट वही है, बुद्धि तो अभी इसके अंदर ना छोटे बच्चों वाली है। तो बच्चे माँ के लिए तो हमेशा छोटे ही रहते हैं। बट ये है कि हाँ, तो बस ये बार बार कहा जा रहा था कि कुछ नहीं बन रहा तो मेरे को चाय और बिस्कुट ही दे दो, तुम्हारे पराठे नहीं बन रहे तो ना सही। तो मैं इसको ना बार बार चिढ़ाई जा रही थी, तो बार बार यही कहा जा रहा था मैं तुम्हारा ब्लॉग बंद कर दूंगा, तुम्हारा ब्लॉग नहीं बनने दूंगा। तो बस मैं यही इसके लिए पराठे जल्दी जल्दी कर रही थी, फिर मेरे से लड़े जा रहा था। तो जी यहाँ पे मैंने मूली वगैरह निचोड़ ली थी और मूली में जो भी मेरे मसाले होते हैं वो मिला दिए थे। और यहाँ पे हम इसको इतनी जल्दी हो रही थी तो फिर मैंने इसको हार के चाय दे ही दी। क्योंकि ना इसको क्या होता है कि भूख ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा सा भी ये मतलब कहते हैं ना थोड़ा बहुत भी भूखा नहीं रह सकता इसके अंदर। मतलब एक छोटे बच्चों की तरह होता है ना, कि खाने को ना मिले तो बस रोना चिल्लाना, इसकी वैसी वाली हरकत है। और इसकी जगह जो छोटे वाला है, अगर उसको तुम पूरा दिन भी खाने को नहीं दोगे ना तो वो बैठा रहेगा, वो अपना गेम खेलता रहेगा, उसको तो ज़बरदस्ती मुझे खाना देना पड़ता है। और एक इसका होता है कि बस इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ना इसके लिए ही परोठियाँ रेडी कर रही थी, क्योंकि माँ को लगता ही है कि भाई जब बच्चा इतनी फोर्स कर रहा है तो इसको जल्दी से बनाकर मैं नाश्ता दे दूँ। और यहाँ जितनी देर में मेरे ये नाश्ता वगैरह की तैयारी हो रही थी ना, इतने में मैंने ना अपनी मशीन भी लगा दी थी। तो रोज़ाना मेरे किचन के काम देखिए ऐसे ही होते हैं कि एक साथ मैं जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और ये बार बार बस देखो, चाय और बिस्कुट भी इसने खा लिए थे, कह रहा कि अब इस जन्म में ये पराठे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो फाइनली पराठा सीखा और मैंने इसको दिया। और बस वही है, इसके अंदर ना बेसब्राई बहुत ज़्यादा होती है। और ये पता है क्या होता है, जल्दी जल्दी में जब हम ना खाना है टिफ़िन कुछ भी रेडी करते हैं तो हमारे पराठे भी ना ठीक से बन नहीं पाते, कच्चे पक्के से बनते हैं। फिर मैं इसको यही बोल रही थी कि अच्छे नहीं बने तो फिर तू बोलेगा कैसे पराठे बनाए हैं। तो फाइनली पराठा बन गया था और इसको मैंने नाश्ता दिया कि जा तू खा। और इसके बाद फिर मैंने देखिए और पराठे भी बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को भी देना था। कल उनका ट्यूसडे का फास्ट था और अभी डुग्गू नहीं उठा था। आज डुग्गू की छुट्टी है, क्योंकि कल डुग्गू का एग्ज़ाम है। तो जी मैंने ना यहाँ पे चाय वगैरह ले ली थी। फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने फ़ोन वगैरह चलाया, फिर लगी मैं घर के कामों में। तो यहाँ पे ना मेरे को, मैं कल मार्केट गई थी सब्जियाँ लेने, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी भिंडी। तो बस यहाँ पे मैं वही भिंडी को ना धो दिया था मैंने सुबह ही। क्योंकि जब मैं सुबह मॉर्निंग में देखिए काम करती हूँ ना किचन में, तो मेरी आदत है ही कि मैं 10 चीज़ें और माइंड में अपने सेट करके चलती हूँ कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो वही होता है ना, जब एक चीज़ दिमाग में होती है कि हम नाश्ते का हो गया और दोपहर के खाने में हम क्या बनाएं, तो मैंने दोपहर के खाने के लिए भिंडी सोच रखी थी। तो बस ये भिंडी को ही मैं कट कर रही थी। और अभी तो फ़िलहाल सर्दियों में जो मतलब इस मौसम में जो भिंडी आ रही है ना, थोड़ी सी कम फ्रेश है। और क्या कहते हैं, कीड़े वगैरह कुछ नहीं थे, बिल्कुल साफ़ सुथरी भिंडी थी। तो यहाँ पे ना पहले मैं बनाऊँगी टमाटर वाली, क्योंकि वही है कि हस्बैंड जी भी नहीं खाते। तो पहले टमाटर से बनाऊँगी। और वैसे तो टमाटर डलते नहीं है भिंडी में, बट मैं डाल देती हूँ कि भाई अब किससे ही बनाए कि प्लेन भिंडी कैसे बनेगी।
तो यहाँ पे भिंडी को टमाटर से पहले बनाऊंगी। और यहाँ ना ये मेरी लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल चुकी है, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन इसमें पकोड़े बनाए थे छोटे छोटे कढ़ी के लिए, और चिप्स वगैरह भी इसी में तले गए थे। तो अब आज इस कढ़ाई को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई साफ़ करना बहुत मुशक्क़त का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। और ये तो काफ़ी ज़्यादा जल भी गई है, तो इसको मेरे को कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो मेरे को बड़ा ना सिर दर्द होता है ये लोहे की कढ़ाइयाँ साफ़ करने में। तो चलिए, यहाँ पे मेरा तेल जो है मैंने ये इस कढ़ाई में था वो निकाल लिया था एक्स्ट्रा, और जो थोड़ा सा बचा था इसमें मैं भिंडी बना लूँगी, क्योंकि बन तो नहीं पा रही थी, थोड़ी सी थी भिंडी, बट कोशिश करी इसमें ही बना ली। मैंने कहा अब दूसरा बर्तन में क्या करूँ, मैंने अपने बर्तन ज़्यादा ना हो उसे बचाने के चक्कर में मैंने इसी वाली कढ़ाई में बना ली। तो यहाँ पे बस 2 टमाटर काटे थे और ये सारे जो मेरे मसाले हैं ना ये डाल दिए। तो देखिए, जब काम करो मसालदानी का हर तीसरे चौथे दिन देखिए फैलती है, चाहे जितना मर्जी आप ढंग से कर ले, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या है, जैसे भी मसालदानी उठाई ना तो वो जब मसाले हिलते हैं अंदर से तो वो नॉर्मल सी बात है कि सारी डिब्बियों में से बाहर स्प्रेड हो जाते हैं। तो बस वही जो मसाले थे ना वो भी मैंने जो अंदर फैले हुए थे ना वो भी मैंने भिंडी के अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पे अभी जब भिंडी बनेगी ना, मतलब जितना टाइम इसमें भुनेगी, तो अभी मेरे को यहाँ पे प्याज और लहसुन भी कट करना है, क्योंकि मैं कार्तिक के लिए वो पहले ही बोल गया है कि प्याज लहसुन वाली भिंडी बनाना। तो किचन में जब भी काम करती हूँ तो बहुत सारे काम मेरे को नज़र आते हैं, उनको भी कोशिश यही रहती है कि साथ के साथ मैं करती जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन छील लिए थे, प्याज काट ली थी, और इसको अब मैं दूसरी फ्राई पैन रख दिया है, क्योंकि थोड़ी सी मैं अलग से निकाल दूँगी टमाटर वाली, और ये प्याज और लहसुन वाली दोबारा से फ्राई करूँगी, इसको भूनूँगी। तो प्याज मैंने रफली मोटी मोटी काट ली है, मतलब कि ज़्यादा मुझे इन प्याज़ों को नहीं भूनना, मैं थोड़ा सा कच्ची मतलब पिंकिश सी रखती हूँ, ज़्यादा भुनी हुई बहुत ज़्यादा फिर सॉफ्ट सी हो जाती है ना, वो कम अच्छी लगती है भिंडी के अंदर। और ये ना थोड़ा मेरा ऑयल का जो डिब्बा है मस्टर्ड ऑयल का, ये खुल नहीं रहा था, और देखो मैंने इतना दिमाग लगाया और ऐसे उठाया और एकदम हो गया। आज तो मेरे साथ प्रैंक हुआ ये कि मैं लगी हुई इसको खोलने में और 1 मिनट में ये खुल गया मेरे से। तो हम हाउस वाइफ का क्या है कि आप सुबह से शाम तक ड्यूटी निभाते रहो, घर के काम हमारे ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे अभी मैं ये देखिए भिंडी बनाऊँगी, और अभी कपड़े वगैरह सारे ही काम मेरे पेंडिंग हैं। तो पहले कोशिश यही रहती है कि किचन से काम मेरा स्टार्ट हो, और किचन को बिल्कुल इस ढंग से साफ़ कर देती हूँ कि पूरा दिन मेरा किचन वेल ऑर्गेनाइज रहता है, और अपने आप को भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पूरे दिन के लिए कि मैं अब जब भी किचन में आऊँ तो मेरा किचन साफ़ रहे। और सुबह के टाइम जो भी मेरा काम होगा, ये बर्तन देखिए मैंने सुबह धोकर रखे थे, तो इनको भी अभी मैं साथ के साथ लगा दूँगी। और सबसे पहले स्टार्टिंग ये होगी कि मैं किचन को जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जो भी फैला हुआ सामान है, सबको उनकी जगह रखूँगी, क्योंकि जितना भी फैला हुआ सामान होता है वो हमारे लिए फिर वही होता है, बोझ सा लगता है यार कि पूरा किचन फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किचन जैसे बोल लो, कि अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा मैसीपन सा। तो बस वही इसी चीज़ों को, ये हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि हमें अपना किचन की एक एक चीज़ को ढंग से रखें और ज़्यादा काउंटर पे सामान ना फैला के रखें। तो अभी सुबह के टाइम देखिए काम हुआ है तो फैली नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, इतना फैलता ही है किचन, आप जितना मर्जी भी ढंग से रख लें। तो यहाँ पे जो पहले मेरे बर्तन धुले हैं इनको मैं पहले लगाऊंगी, और जो बर्तन एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको मैं खाली कर लूँगी, उन सबको भी धो धो कर रखूँगी। तो शेल्फ़ पे मेरे को ज़्यादा बर्तन फैले हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले काम की स्टार्टिंग यही है, पहले बर्तनों को लगाओ। फिर दूसरा टिप कि जो भी बर्तन गंदे हैं हमें उन्हें सिंक में डालना चाहिए। जो भी शेल्फ़ पे एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए हैं, फैले हुए हैं, और जो सामान अगर हमें बड़े बर्तन में है और थोड़ा है तो हमें उसे छोटे बर्तनों में पलट लेना चाहिए, कि ज़्यादा जो हमारी स्पेस ना ले रसोई के, मतलब फालतू सामान जो भी फैला हुआ लगता है, तब हमारा किचन बहुत ज़्यादा मैसी मैसी दिखता है। तो यहाँ पे ये मैं पहले थोड़े से बर्तन साफ़ करूँगी।
तो जी यहाँ पे ये मेरे सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले स्टार्टिंग होएगी काउंटर टॉप को क्लीन करने की, क्योंकि जो भी काम होता है हमारा सुबह के टाइम, जो स्लिप पे जितना फैलारा मचता है वो शायद ही कहीं और मचता होगा पूरे घर में। और जब तक किचन हमारा क्लीन नहीं होता तब तक हमारे सारे काम एक तरफ, और किचन जो सिमटा हुआ होता है वो एक तरफ। तो यहाँ पे कोशिश यही है, पहले मैं बर्तनों को साफ़ कर करके लगा दूँगी और इसके बाद जो ये सारी कैबिनेट्स वगैरह हैं इनको पोंछूँगी, क्योंकि इन पे भी रोज़ाना की तरह मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साफ़ करती चलूँ। और यहाँ पे ये सब मेरी जो भिंडी थी वो भी बन चुकी थी, और इसको भी मैं अभी छोटे वाले उसमें बर्तन में पलट लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े में मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि जब दोपहर के जो भी बर्तन होंगे ना उससे वो बर्तन बहुत मेरे कम होंगे, क्योंकि मैं सुबह ही सारे बर्तन खाली कर कर साफ़ कर लेती हूँ। इससे मेरे बहुत काम आसान हो जाते हैं। और यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।